जी सभी को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। फिर से दोस्तों, अभी तो सबको पता लग ही गया होगा, एक बार रिकैप मैं फिर भी दे रहा हूं। 18,000 भारतीयों को आइडेंटिफाई किया गया कि ये 18,000 भारतीय यहां अमेरिका में इलीगली रह रहे हैं, जिनको डिपोर्टेशन मिली हुई है या जिसका कोई न कोई जिसके ऊपर कोई चार्जेस हैं किसी तरह का भी, जिनको इंडिया ने भी उनको एक्सेप्ट करने की हामी भरी है कि इनको हम वापस ले लेंगे। तो हमारे विदेश मंत्रालय ने भी, हमारी सरकारों ने भी इसको वापस लेने की बात कही है कि 18,000 को तो हम भी मान रहे हैं। मतलब कहने की बात यह है, इन्होंने भी 18 निकाले हैं और हमने भी मान लिए। उसके बाद दूसरा ये कि भाई 1.4 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं। ये सब सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। 1.5 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनमें 7,25,000 लोग जो हैं वो जिनको ऑलरेडी अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैं। इनमें से 7,25,000 जो कि मैक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद तीसरे नंबर पे भारतीय आते हैं। 7,25,000 बड़ा नंबर है। इसमें पहले भी 2024 में भी 1,500 लोगों को डिपोर्ट किया गया था। ये है। दूसरा जो मेन चीजें हैं इसमें कि भाई ये वो लोग हैं जिनको मतलब 14 लाख लोग इनमें से ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी डिपोर्टेशन ऑर्डर मिला हुआ है, लेकिन उन्होंने देश छोड़ा नहीं, और देश नहीं छोड़ा तो अब उनकी धरपकड़ चल रही है। पहली बात। दूसरा यह है कि 14 लाख में से उनके पास सिर्फ 40,000 लोग हैं उनकी कस्टडी में हैं। उसके बाद फिर अगला काम शुरू होगा कि भाई बाकी लोगों को पकड़ रहे हैं। लेकिन फर्स्ट जो प्रेफरेंस इनकी है वो ही लोग हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं या जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगा हुआ है या भगोड़े हैं। ये है क्योंकि इनका कहना यह है कि भाई हमारे सिटीजन्स को कोई तंग ना करे, हमारे सिटीजन्स को की जिंदगी रिस्क पे ना हो, इसके बचाव के लिए हम ये कर रहे हैं। इसलिए हम अपना बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने 1,500 फौजी अलग से बॉर्डर के ऊपर भेजे, अगर जरूरत पड़े तो मिलिट्री की भी हम वो भी करेंगे। अभी तक इन्होंने कम से कम 700 के आसपास लोग, शायद 800 के आसपास लोग इन्होंने अरेस्ट किए हैं, और उनमें से एक जहाज भर के मैक्सिको उन्होंने तार भी दिया। तो ये तो अपडेट है उसकी। तो बाकी इस चीज से रिलेटेड जो माहौल बना हुआ है उसमें ये है कि भाई जो फार्म वर्कर्स हैं खास तौर पे, भाई हाईवे के ऊपर रेड, होम डिपो पे रेड, ग्रोसरी स्टोरों के आगे रेड, ये गैस स्टेशन जैसे तेल डलवाने जाते हैं लोग, सामान लेने जाते हैं वहां रेड, इस तरह की चीजों का ये माहौल बन रहा है। तो वो एक अलग चीज है। ये तो था एक रिकैप कि भाई किस तरीके से ये करेंगे, और ये कर रहे हैं। अभी स्कूलों में, चर्चिज में, हॉस्पिटल्स में पहले रेड मारने की आइस को इजाजत नहीं थी, लेकिन इनको अब उसकी छूट दे दी गई है कि आप जा सकते हो। जबकि कल एक स्कूल में आइस ने रेड मारने की कोशिश की, लेकिन स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो मजबूत था, ठाडा था, तगड़ा था। उसने भाई उनको मना कर दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि हमने इन बच्चों की जिम्मेदारी ले रखी है। स्कूल कहता हमने जिम्मेदारी ले रखी है माँ बाप के सामने कि हम आपके बच्चों की हिफाजत करेंगे जब तक वो बच्चा स्कूल में है। और ये बात भी सच्ची है कि भाई जब बच्चे, माँ बाप उनको एडमिशन दिलवाते हैं और बिल्कुल निश्चिंत होकर घर जाते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ के, और पीछे से उनका बच्चा कोई उठा ले जाए, तो ये तो बात स्कूल वालों की भी सही है, ऐसे थोड़ा दे देंगे हम। लेकिन वो स्कूल ने बिल्कुल उनके अपने वकील बिल्कुल रेडी रखे हुए थे कि भाई हम अपने स्कूल में एंट्री नहीं देंगे और लीगल नोटिस देंगे कि हमारे स्कूल में आप बिना इजाजत घुस नहीं सकते। तो ये स्कूल ने पहला स्टेप उठाया उनके खिलाफ और उनको स्कूल में घुसने नहीं दिया, ताकि वो किसी बच्चे को पूछताछ ले अंदर, हाँ भाई तू कौन है, कहां से आया है, तेरे कागज पत्र कहाँ है, तेरे माँ बाप कौन है, कहाँ रहते हो। इस चीज की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी और बिल्कुल बच्चों को प्रोटेक्ट किया 100%। और ये एक स्कूल के लिए भी अच्छी बात थी, शायद मैं तो यही कहूंगा। तो
दोस्तों ये तो थी एक रिकैप की चल क्या रहा है, वो बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं और जोरों शोरों से वो कर रहे हैं इस चीज के लिए। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं जितने भारतीय खास तौर पे मेरी बात सुन रहे हैं वो सभी अपने अपने वकीलों से अपने बारे में पर्सनल सलाह ले लें, ताकि किसी को कोई भ्रमित होने की जरूरत ना पड़े, कोई डरने की जरूरत ना पड़े। आपके पास अपने कागज पत्र हैं, आपके पास आपका वर्क परमिट है, तो आप काम पे जाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। अपना कागज पत्र अपने पास रखिए, कहीं साइन करने से पहले अपने वकील से बात करिए, अपने वकील से बात करवाइए, ये आपका अधिकार भी है। बाकी उन लोगों को खास तौर पे डेफिनेटली भाई जिनके पास कुछ भी नहीं, अभी आए ही थे, बॉर्डर पे भी नहीं पकड़े गए, आए ही थे और आते ही इन्होंने ये भाई ना असाइलम का केस लगा हुआ है, भाई कोई कागज पत्र नहीं है, तो उनके लिए तो है डर की बात, पक्की बात है ये। बाकी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होगा। अब ये सारी चीजें करते करते भाई एक बात पक्की है, बॉर्डर तो कर दिया सील, उसमें तो कोई गुंजाइश लगती नहीं कहीं से भी बॉर्डर के लिए तो। और अंदर जो बैठे हैं कुछ लोग, उनको ये उठा के बाहर फेंक रहे हैं। तो अब कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनको लेके ये अब बड़ा सख्त रवैया है, तो फिर यहां पे काम करेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। और किन को ये अंदर आने देंगे, किन को ये रोक लगाएंगे, किन के लिए सख्त होंगे, किसके लिए ये थोड़े से नरम होंगे, पोलाइट होंगे, इस बात पे अब चर्चा करते हैं हम। और इस चीज में सबसे बड़ा सवाल आता है स्टूडेंट्स का, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं अमेरिका के अंदर, उन लोगों की बात करना चाहता हूं मैं। भाई वो लोग, आप इसको प्लीज शेयर करते रहो ताकि सब तक ये जानकारी पहुंचे, क्योंकि बहुत माँ बाप के फोन आते हैं कि जी क्या होगा क्या होगा, बच्चे को क्या करें, भेजें ना भेजें, भाई अमेरिका में सुनने को आ रहा है जी ऐसा है, अमेरिका में ये होगा जी वो होगा जी, मतलब बहुत अलग अलग तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ अंदाजे नहीं, इसकी कैलकुलेटेड रिसर्च होनी चाहिए और पूरी तरीके से सोच विचार करके और पूरी नॉलेज लेके उसके बाद बात करनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं, जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये बिल्कुल सही है और आप उन तक ये बात पहुंचाइए। प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसका बच्चा +2 में पढ़ रहा है या BA कॉलेज में पढ़ रहा है, ताकि वो कहीं भ्रमित ना हो और बाद में आके कहेंगे जी पता नहीं लगा, तो फिर दिक्कत है। आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, हर व्यक्ति के हाथ में फोन है, हर व्यक्ति पावरफुल है और वो पावर आप अपनी इस तरीके से जमाइए। क्योंकि देखिए हमारा काम यार इंटरनेशनल जो NGO है, इसका काम लोगों में जागरूकता फैलाना है, लोगों के अंदर भय खत्म करना है, उन लोगों को एजुकेट करना है, उन लोगों को अच्छी डायरेक्शन देके सही दिशा में भेजना हमारा काम है। रणबीर सिंह लोहान बड़े भाई साहब, जिनके पेज से मैं लाइव आ रहा हूं, वो इंडिया में बैठे आप लोगों के पास हर गांव गली गली जाके लोगों से मिलके जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनका भी साथ दें। मैं यहाँ अमेरिका में बैठा, जितने भी हमारे भाई हमारे यहाँ आए हुए हैं भारतीय, चाहे वो हरियाणा से है, पंजाब से है, कहीं और से है, चाहे साउथ इंडिया से है, हर जगह से कहीं से भी कोई किसी का फोन आता है, पिछले 1 हफ्ते से तो लगातार मैं इसी काम पे लगा हुआ हूं कि फोन उठा के उनको सही तरीके से गाइड करना, ताकि कोई बच्चा तनाव में आके कोई गलत कदम ना उठा ले। क्योंकि बहुत हादसे इस तरह के यहाँ हो रहे हैं और हमें बड़ा डर लगता है इन चीजों से। तो आप प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और अब मैं आता हूं असली मुद्दे पे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका में स्टडी वीजा पे जाने वाले बच्चों का भविष्य की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहली बार ही होगा अमेरिका में ऐसा माहौल जो भारतीयों के पक्ष में है। और वो भारतीयों के पक्ष में क्यों है, मैं ये भी आपको बता दूं। हर साल 1 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं,
मतलब पढ़ाई पूरी कर जाते हैं। 1 लाख अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। पिछले साल 3,32,000 लोगों को वीजा दिया अमेरिका ने। 3,32,000 इंडियन स्टूडेंट्स, हमारे भारतीय बच्चों को अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए 3,32,000 लोगों को इन्होंने वीजा दिया, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वीजा भारतीय बच्चों को मिले। अब हम चाइना से भी ऊपर, 2009 से लेके अब तक चाइनीज स्टूडेंट्स का कब्जा था। वो हमेशा सबसे ज्यादा वीजा उनको मिलते थे। पिछले 2 साल से भारतीय नंबर 1 पे हैं। अब सिलसिला क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा है माँ बाप के, बच्चों के, कि आगे क्या होगा जी, ट्रंप आ गया, ट्रंप आ गया। अब देखिए मैं आपको सिचुएशन बता दूं। 2020 में, मई 29, 2020 में जब ट्रंप की सरकार थी, उस दौरान इन्होंने बड़े ही तरीके से जो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम कंट्रीज थे उनको बैन कर दिया था उनके ऊपर। और अब भी मेरी कल यूनिवर्सिटीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कुछ डायरेक्टर्स थे, उन लोगों से मेरी बात हुई। उन लोगों से बड़ी लंबी खुल के चर्चा हमने की कि भाई क्या होगा और किस तरीके से, क्या हमारे बच्चों पे भी कोई गाज पड़ सकती है क्या। सभी ने बहुत हंस के जवाब दिया। कुछ लोग तो ये कहने लगे कि बोले कि जी आप लोगों के साथ थोड़ा कोई पंगा ले सकता है, क्योंकि आप लोग तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हो। मतलब कहने का भाव यह था कि भाई ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में कई भारतीयों को जगह मिली है वहां काम करने की, और अच्छे ओहदे पे बैठ के, जैसे FBI का डायरेक्टर है, और भी कई, वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका का है उसकी वाइफ भी भारतीय है, उषा। सो भाई हमारी बाण बेटी है वो इंडिया और मेरे शहर की है। जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का है उसकी वाइफ उषा वो मेरे शहर की है, सैन डिएगो की है, और वो भी वहां है। तो बोले कि जी और भी कई पावरफुल लोग वहां बैठे हैं जो उनके आसपास हैं, जो बहुत, और वो आसपास इसलिए हैं क्योंकि स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, और डिफरेंट एंगल जानते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानते हैं, इसलिए वहां बैठे हैं। तो वो लोग भी पैरवी करेंगे। बट इसके अलावा भी दूसरी एक बात यह है कि जैसे 2020 में इन्होंने जो कंट्रीज बैन किए थे उनकी लिस्ट ये है कि जिसमें जैसे किर्गिस्तान था, नाइजीरिया था, म्यांमार था, सूडान था, तंजानिया था, ईरान था, लीबिया था, नॉर्थ कोरिया था, सीरिया था, वेनेजुएला था, येमेन था, सोमालिया था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये चीजें इनके ऊपर बहुत, ये मतलब आप इसको किसी भी तरीके से देख लेना। ये कंट्रीज पहले बैन किए थे और अब तैयारी हो रही है शायद ये अब भी बैन हो। अगर बैन नहीं हुए, ये भी सुनने में आता है, अगर बैन नहीं है तो इनकी जो इवेल्युएशन है, फाइल्स जो इनकी लगेंगी, इनके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि वो आदमी आज एडमिशन लेना शुरू करेगा तो 1 साल बाद जाके नंबर आएगा, ताकि बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर वैसे ही भाग जाए। और असल तो हो बैन जो सुनने में आ रही हैं चीजें। तो ये बात। दूसरा, फाइनेंस सबसे बड़ी जो चीज है यहां, वो है भाई अमेरिका में फाइनेंस। भाई रेवेन्यू कितना का रहा है दोस्तों, $44 बिलियन सिर्फ स्टूडेंट से इकट्ठा करता है अमेरिका हर साल। आप सोच सकते हो $44 बिलियन कितने हुए। मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ मेरे किसान भाई बैठे होंगे, सुन रहे होंगे इस बात को। $1 मिलियन में 8.5 करोड़ बनते हैं आज के। $1 मिलियन में 8.5 करोड़, और 1000 मिलियन का 1 बिलियन, तो सोच लो कितने हो गए। 1000 मिलियन का 1 बिलियन, और 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन। जीरो खत्म हो जाएंगे, मतलब इतने हैं। और $44 बिलियन जो है वो अमेरिका स्टूडेंट से कलेक्ट करता है। इतना बड़ा रेवेन्यू है। और उसमें से 44 में से 12 बिलियन अकेले भारतीयों से। बहुत बड़ा नंबर है।
तो फिर इसके बाद 2025 तक का इनका जो गोल था वो $7 ट्रिलियन का था। 1 ट्रिलियन में मैंने बताया भी 1000 बिलियन होते हैं, तो $7 ट्रिलियन का इनका टारगेट था भी स्टूडेंट्स वीजा का, और वो अब भी है। तो ऐसे में जब बाकी कंट्रीज ब्लॉक हुए और चाइना के साथ रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं और वहां भी बहुत स्ट्रिक्ट है, और इवन चाइनीज स्टूडेंट्स खुद पीछे हट गए हैं कि भाई नहीं जा पाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। अब पता नहीं जो भी आप इसको कह लो कि कोई ऐसी आपस में माहौल इस तरह का बना हुआ है कि वो अब लाइक नहीं करते, और इसलिए पिछले 2 सालों से छोड़ भी गए हैं। तो बचा कौन? बचे इंडियंस के लिए आज तक अमेरिका के अंदर इससे बड़ा मौका आ नहीं सकता जो आने वाला है। अगले सेशन में आप लोग देखोगे भारतीय स्टूडेंट्स की मौज होने वाली है अमेरिका में। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि माहौल इस तरह का है और यहां इतने रोजगार पैदा होने हैं, क्योंकि यहां से जो लोगों को डिपोर्ट करेंगे वो बाहर से बॉर्डर सील कर दिया, वहां से अंदर आने नहीं देना, और यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों की जो हायर एजुकेशन में हमारे लोग ज्यादा हैं। हर चौथा बच्चा इंडियन है अमेरिका के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में। तो आप इन सारी चीजों को अगर देखें, एक रिपोर्ट में ओबामा ने भी ये बात बोली थी कि अगर अमेरिका खुद के इंजीनियर, डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, कंप्यूटर साइंस के जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर ये पूरे करने लगे, खुद के ही हायर करने लगे, तो शायद इनको 6 साल लगेंगे खुद के लेने में। तो ऐसा अगर हो तो फिर 6 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं। अमेरिका तो हर रात बदलता है, अमेरिका तो हर रात तरक्की करता है, हर रोज कोई ना कोई नई इनोवेशन, नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी अमेरिका लेके आता है। और इनमें भी मैं आपको बताऊं, जो सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन अमेरिकन इंडियन स्टूडेंट्स जो अमेरिका में आते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बेस्ट नंबर 1 पे जो स्टेट है वो कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, जो कि 1,40,858 स्टूडेंट्स कैलिफोर्निया के लिए कैलिफोर्निया स्टेट में आए, और 1,35,000 न्यूयॉर्क स्टेट में आए, और मैसेच्यूसेट्स में 82,000 बच्चे आए, टेक्सास में 89,000 बच्चे आए, फ्लोरिडा में 12,555 बच्चे आए। ये इस तरीके से तो कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क नंबर 1 और 2 पे हैं, तो कैलिफोर्निया नंबर 1 स्टेट पे है। सो ये चीज अकेला कैलिफोर्निया सिर्फ अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट से $6.5 बिलियन इकट्ठे कर रहा है। 6.5 बिलियन। मैं फिर आपको बता दूं, 1 मिलियन में 8.5 करोड़ हैं, और 1000 मिलियन में कितने हो गए आप फड़ा लियो भाई, और 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन है, तो आप ये अंदाजा लगा लो, $6.5 बिलियन कैलिफोर्निया ने अकेले इंटरनेशनल स्टूडेंट से लिया। इतना भारी बजट, इतने ज्यादा रुपए, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ के डोमेस्टिक स्टूडेंट से 2 गुना फीस देता है, डबल। तो इस करके इस चीज को ये करना बड़ा ही उनके लिए, ये मतलब ये यहाँ के रिसर्चर्स और यहाँ के प्रोफेसर लोगों की बात है, और जो इनकी आगे इनके जो एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, इनके जो इमिग्रेशन के साथ काम करने वाले लोग, जो सरकारों से सीधी बातचीत करने वाले लोग हैं, ये उनका एनालिसिस है कि भाई होगा क्या, इतना भारी ये चीज हो नहीं सकती, क्योंकि इनके यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे बेस्ड हैं बहुत ज्यादा, और उनमें इंडियन नंबर 1 पे हैं। और दूसरा, माहौल इस तरीके का तैयार हो रहा है कि इसके चलते मतलब बाकी कंट्रीज पे जिस तरह के रिलेशन उनके साथ हैं और जिस तरह की वो चीजें कर रहे हैं, उसके चलते भारतीयों की मौज होने वाली है, ये बात पक्का है। ये जरूर मैं एक बात बोलूंगा, अगर इंडियंस को कभी इन्होंने टारगेट किया कि भाई इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर इन्होंने निशाना साधा कि भाई ये नहीं आने चाहिए, उसका एक ही कारण होगा दोस्तों, और वो कारण है कि हमारे बच्चे अगर यहां आके पढ़ाई की बजाय पढ़ाई छोड़ के कोई और केस लगा लें,
तो फिर भाई संभाविक है, सीधी बात है बिल्कुल, कि अगर कोई हमारे घर में आवे यूं कह के कि भाई पढ़ने जाना है और वो पढ़ाई ना करके और पढ़ाई छोड़ के अपना कुछ और काम करने लग जाए, वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाए ही ना, तो फिर आप सोच सकते हो कि भाई कौन वीजा देगा और क्यों दे, क्यों वीजा दे अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो। ये तो कोई भी नहीं देगा, भारत भी नहीं देगा, जिस पर्पज के लिए आप आए हो। और ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, अब जिस तरह का माहौल है भाई, वो जब लगना ही नहीं, वो केस क्वालिफाई होना ही नहीं, तो कोई बच्चा पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। उसके लिए अब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिसी बनाएंगे, उसके लिए भी ये समझ में आ रहा है कि जिस बच्चे के ग्रेड्स बहुत अच्छे होंगे और प्रोफेशनल डिग्रीज में होगा, उन बच्चों के लिए ग्रीन कार्ड का रास्ता ओपन करने की बात इनकी जो चल रही है। ऐसे में तो मुझे नहीं लगता भाई कोई किसी और का नंबर आने वाला है, जिसमें तो डेफिनेटली जब नंबर 1 पे हम हैं ही, तो हम तो हैं ही 1 नंबर पे भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये चीजें जरूरी हैं, आप इस बात को समझ लेना। और मैं बता दूं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेने के लिए क्यों ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अमेरिका is known for its global business and management and technology leader. US is known for its global business and technology leader, and they have to bring the diversity in technology, diversity in research, innovation. ये इनके पास ये सारी चीजें इसीलिए आती हैं क्योंकि they have the diversity in student community, and the diversity among the student community means they have a different perspective, they have a different ideology. If students coming from all over the world in US and studying here, they bring the prosperity, they bring the diversity, they bring the new ideas and technologies. They matches the market demand, they matches the changing pattern of the world. This is how the America is great for. This is why the people are really smart. People got the chance to work here independently because they give the environment for that. So ये important इसलिए है दोस्तों, क्योंकि इनको इसलिए ये जरूरी है एक्सेस देना, क्योंकि ये स्पेशलाइज स्किल्स, हर कंट्री की एक स्पेशलाइज स्किल है। तो ये सारी चीजें they will find a better talent which is not available domestically. डोमेस्टिक मार्केट में, के लोकल मार्केट के अंदर वो चीजें अवेलेबल नहीं है, इसलिए बाहर से लेनी पड़ती हैं। तो वो लेंगे ये क्योंकि जरूरी है। दूसरा मेन रीजन इनका है ये लेने का, क्योंकि स्पेशलाइज स्किल्स का मतलब है इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये आपके सिविल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, आपके कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, आपके बायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, ये सारे के सारे लोग इनकी, क्योंकि हमारे जो भारतीय हैं वो स्टेम कोर्सेज में बेस्ट हैं, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ एंड इंजीनियरिंग में बेस्ट हैं, इसलिए ये आएंगे। और कॉस्ट सेविंग भी इनके लिए, इनके देते हैं आधी फीस, हमारे देते हैं पूरी फीस, लाइक डबल फीस हम देते हैं। इनके लिए रेवेन्यू कलेक्शन भी है, इनके लिए डाइवर्सिटी जो इनको चाहिए। अमेरिका इस बात के लिए जाना जाता है, अगर गली में चलते 10 बच्चों को अगर पकड़ लो आप, तो हो सकता है 10 के 10 अलग अलग कंट्री से हो। डाइवर्सिटी यहाँ की मेन चीज है। डाइवर्सिटी का मतलब है भाई, जैसे अपने भारत में डाइवर्सिटी है भाई, कोई पंजाबी है, कोई हरियाणवी है, कोई हिमाचली है, कोई दिल्ली से है, कोई गुजराती है, यूं यहां डाइवर्सिटी है। ये इटली का है, ये गोरा है, ये है, ये भारतीय है, ये चाइनीज है, ये वियतनाम से, यूं है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी जब अलग अलग देशों के लोग आके मिलके बैठते हैं तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। और इससे एक चीज और अच्छी होती है कि ग्लोबल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, कि पूरी दुनिया में चल क्या रहा है, पर्सपेक्टिव। भारतीय अलग ढंग से सोचता है, चाइनीज अलग ढंग से सोचता है, अमेरिकन अलग ढंग से सोचता है। वो कहते हैं कि ग्लोबल टैलेंट को इकट्ठा करके यहां ले आओ, एनवायरमेंट हम दे देंगे, यूनिवर्सिटीज हम प्रोवाइड कर देंगे, टेक्नोलॉजी हम दे देंगे, पैसा हम लगाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आप तो जो स्मार्ट लोग हैं उनको इकट्ठा करके यहां ले आओ। ये बेस्ट चीज है किसी भी उसके लिए। सो
एक अडेप्टिबिलिटी की बात होती है कि ये अडेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है डाइवर्स टीम के अंदर। दे कैन अडेप्ट टू चेंज द मार्केट, चेंजिंग मार्केट पैटर्न, एंड दे कैन मीट द कस्टमर्स डिमांड। ये इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इस देश में होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये बेस है, इसके ऊपर जरूरी है ये चीज। तो दोस्तों ये चीजें आपको जो ये एनालिसिस मैंने बताया है, इसके चलते अब मैं आपको दोबारा ये बता दूं, जो चल रहा है उसमें पहली बार ये होगा कि इलीगल माइग्रेशन तो रुकेगी टोटली जो बाहर से लोग आते थे, बॉर्डर सील कर दिए, कनाडा का भी और मैक्सिको बॉर्डर, ये दोनों सील हो गए, इस पे तो चिड़िया नहीं आ सकती। दूसरा, यहां जो लोकल लोग थे वो, या जो इलीगल डॉक्यूमेंट वाले लोग हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उनको बाहर निकालेंगे। और फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट मौका है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के भी यही अंदाजे हैं, यूनिवर्सिटीज भी यही कह रही हैं कि भाई इतना भारी लॉस, इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली देख लो आप, पैसे के तरीके से अगर हम बात करें तो इतना बड़ा लॉस पैसे का, क्योंकि 11.5 मिलियन थोड़े नहीं होते, मतलब $12 मिलियन थोड़े नहीं होते, सॉरी मिलियन नहीं, बिलियन। इतना पैसा सिर्फ भारतीयों से कलेक्ट करना, और खासतौर पे 2 बड़ी स्टेट कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क, जिनमें सबसे ज्यादा भारतीय हैं, उनको खुद को मतलब $6.5 बिलियन का अकेला इसी से ये नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप इनके साथ इतने अच्छे हैं कि वो हमें पसंद करते हैं, इसलिए हमारे लोग उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, इनकी सरकार में ज्यादा भर्ती हुए हैं, ज्यादा बैठे हैं ऊपर, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और ये सारी चीजों के चलते भाई मैं तो एक बात कहूंगा, अब एग्जाम चल रहे हैं, या अब आगे फरवरी मार्च में एग्जाम होंगे +2 के बच्चों के, आगे BA के बच्चों के, या बैचलर डिग्री वालों के। आप सभी को ये बात कह देना, समझा देना, भाई बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो। अगला बैच जो आएगा, जो इसमें अगस्त सेशन जो होगा, उसमें तुम्हारी चांदी होनी है। और ये मौके हैं, बार बार नहीं आते, ऐसा माहौल पहले कभी क्रिएट नहीं हुआ जो अब होगा। इसका फायदा ले लेना। ये एनालिसिस है, ये पूरी बातें हैं, मैंने एक एक चीज आपको तार करके समझाने की कोशिश की है। और हमारा मकसद, और मैं ये नहीं कहता भाई कभी ये सोच लो कि भाई ये तो ये काम करते हैं इसलिए बात करें ना, कहीं से जाओ, कहीं से फाइल लगवाओ, कहीं से कुछ करो, कोई लेना देना नहीं। ये हमारा कोई धंधा नहीं है, ये हमारे कोई रोजगार थोड़ा ही है, लेकिन कहीं से कुछ करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, भ्रमित नहीं होना। कुछ लोग अपने फायदे के लिए भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे, वो भ्रम में नहीं होने देना भाई, बिल्कुल सीधा सीधा है। कनाडा में बैठे लोग, इंग्लैंड में बैठे लोग, ऑस्ट्रेलिया में बैठे लोग, जो जिनका मेन डेस्टिनेशन अमेरिका है, मेन सपना भी उनका अमेरिका में आके पढ़ाई पूरी करना है, उन लोगों के लिए भी, और जो भारत में बैठे हमारे बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो सही दिशा में, सही गाइडेंस के साथ वो आके अपनी पढ़ाई पूरी करें, और उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, AI का जमाना है, आप इस पे जाके सारी चीजें देख सकते हो, समझ सकते हो, और फिर अपना फैसला करना, क्योंकि हमारा काम जागरूकता फैलाने का है। यार इंटरनेशनल का मिशन ही जागरूकता है, कि हमारा स्लोगन भी है, एम्पावरमेंट थ्रू हेल्थ एंड एजुकेशन। एम्पावरमेंट थ्रू हेल्थ एंड एजुकेशन इज अवर मेन मोटो, एंड दिस इज व्हाई वी आर डूइंग इट। सो ये चीजें हैं जी। ये कोई भाई पूछ रहे हैं जी सर आइस इंस्पेक्शन की क्या अपडेट है। इनकी अपडेट ये है जी कि ये बिल्कुल इनके पास डाटा है कि कौन कौन लोग क्रिमिनल्स हैं और उनको कहां सर्च करना है। वो सर्च कर रहे हैं जी उनको, और सर्च करके पकड़ के उनको बाहर भेज रहे हैं अपने अपने उसमें। और ये भी अगर कोई सीरियस क्राइम उनके ऊपर है तो वो उनको पहले जेल में डालेंगे, फिर उन पे कार्रवाई होगी, जेल पूरी करने के बाद फिर उनको डिपोर्ट भी करेंगे।
ये चीज भी है। दूसरा, एक जो असाइलम जिन लोगों के लगे हुए हैं, असाइलम केसेस, मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे वकील साहब, उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि जो पहले होता था कि या तो पास हो गया केस या डिपोर्टेशन लग गई, एक बीच में भी होता था जिसको पीडी बोलते हैं, पीडी। वो पीडी ये थी कि भाई आपको ना तो ग्रीन कार्ड देंगे और ना ये रिफ्यूज कर रहे हैं, आप बीच में हो, काम करते रहो, टैक्स भरते रहो, काम करते रहो, आपको वर्क परमिट सारी जिंदगी देंगे लेकिन पक्के कभी नहीं होगे। वो पीडी थी, बीच का रास्ता था। तो अब वो पीडी इन्होंने बिल्कुल जड़ से खत्म कर दी कि अब पीडी नहीं मिलेगी किसी को, या तो पास होगा या फेल होगा। एक ये भी अपडेट थी। तो आइस तो अपना काम कर रही है और स्टेट्स अपना काम कर रही हैं, लेकिन ये भी है कि जो बर्थ राइट सिटीजनशिप वाला मामला था, उस मामले के ऊपर बहुत सी चीजें चल रही हैं, सू भी किया गया है, तो काफी तरह की चीजें इसमें चल रही हैं। जैसे जैसे कोई अपडेट आती रहेगी वैसे वैसे बताता रहूंगा मैं। लेकिन एक बात जरूर है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इसको शेयर करना ताकि हर व्यक्ति तक ये बात पहुंच जाए जो वहां बैठा है। अमेरिका में हमारे भाई बैठे हैं, यहाँ बहुत भाई हमारे ट्रकों वाले भी हैं, हमारे दूसरे भी हैं, काम करने वाले हैं, और जो रोजगार वाले भी हैं वो लोग भी हैं। भाई गलत मत करना कुछ भी, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति अगर कानून तोड़ता पकड़ा गया उसको बख्शेंगे नहीं। ये चाहे आपका केस चल रहा हो ना चल रहा हो, किसी भी तरीके से बात हो, तो वो आपको बख्शेंगे नहीं। इसलिए ध्यान से, भाई किसी के घर में रह रहे हैं हम, तो फिर वो आदमी क्यों सहन करेगा अगर कोई हम ऐसी उल्टी सीधी बात करेंगे तो इन्हीं चीजों के लिए जी मैंने आपसे बात करनी थी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद भी आई होंगी और आपको शायद मैं पूरी जानकारी जो देना चाहता था वो दे भी सकाऊंगा। तो आप प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में भी मुझे दे के बात बताना कि क्या कोई और ऐसा मुद्दा आपको लगे कि जिसकी जानकारी की जरूरत है। मैं डेफिनेटली उस पे लाइव आके आप लोगों से सीधी बात करूंगा। और इस मामले को आप, इस बात को जानकारी हर उस बच्चे तक पहुंचाइए, हर उस माँ बाप तक पहुंचाइए जो सोच रहा है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, उस तक ये बात पहुंचाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, तगड़े रहो, मजबूत रहो, स्वस्थ रहो, बिकॉज empowerment through education and health is the main motive, and we will keep doing this until our last breath. Thank you so much. Namaste ji.